गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज आपको लग रहा होगा कि हम कहाँ पे हैं। हम बेसिकली हैं हिसार में, मेरे हस्बैंड के होम टाउन में। मैं इनको हमेशा कंप्लेन करती रहती हूँ कि आप मुझे ले जाते नहीं, एंड क्योंकि थोड़ा सा ऑफिस के चलते टाइम भी नहीं लगता है, तो पोस्टिंग इतनी ज़्यादा दूर है, जैसे काले पानी की सज़ा मिली होती है। तो उस वजह से क्या होता है कि एंड फ्रो करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो आज जैसे तैसे करके हमने टाइम निकाला है कि आज जितेंद्र का होम टाउन घूमेंगे, कहाँ पे ये पले बड़े हैं, कहाँ पे क्या है, जहाँ जहाँ पे ये पड़े, जो भी है आज हम देखेंगे आज जितना भी पूरा हम कवर घूमेंगे। कर सकते हैं। सो अभी फ़िलहाल हम पहुँचे थे रात को, कितने बजे जितू? रात को 11, 12:15 ही हो गए थे हाँ शायद। 11-12 बज चुके थे। एंड रात को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई क्योंकि हम पहले होटल्स सर्च किए, एंड क्योंकि बिल्कुल रैंडम प्लान था, ये नहीं था कि हम कुछ सोच के आए थे। एकदम मॉर्निंग एकदम से में एकल प्लान बन गया। जितू को मैंने मॉर्निंग में कहा, मैं कि जितेंद्र, शाम की बात हुई थी हमारी, मैं कि जितू यार भी चलते हैं, काफ़ी दिन हो गए हैं, बोरियत सा फील हो रहा है, कहीं कुछ एक्सप्लोर करके आते हैं। सो जितेंद्र ने कहा कि कहीं और जाने से अच्छा है कि चलो मैं तुम्हें होम टाउन ही घुमाता हूँ। और मुझे भी बहुत चुल थी बहुत टाइम से कि यार मुझे जाना है, मुझे देखना है। मेरा मतलब जिनसे मैंने शादी की है, मैं आती रहती हूँ मैं, बट ऐसा डिटेलिंग में कभी नहीं देखा है कि कोई तसल्ली से बंदा रहे, क्योंकि दोनों की ही पोस्टिंग बाहर है, तो मतलब दूर है, तो इसलिए दिक्कत ये आती है कि आप ना एंड फ्रो करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है जल्दी जल्दी, और बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, तो तकरीबन 600-700 किलोमीटर आप आर पार जाते हो, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए हमने डिसाइड किया कि चलो चलते हैं और कुछ एक्सप्लोर करके आते हैं। एंड रात को जैसे तैसे करके हमने होटल ढूंढा, अच्छा होटल है, बट थोड़ी सर्विस डिले है इनकी, पानी लाने में बहुत टाइम ले लिया, बट देन ही सेड कि कोई बात नहीं भाई, मैडम बहुत ज़्यादा गेस्ट थे तो टाइम लग गया। मैं कहा चलो कोई बात नहीं। अब बस इसके बाद हम निकलने वाले हैं और कुछ मार्केट एरिया एक्सप्लोर करेंगे। मैं रात को हांसी की मार्केट में गई थी, एंड मेरे को बहुत अच्छा लगा। हांसी जो है वो एक बहुत एंशियंट प्लेस लगा मुझे, बहुत जहाँ पे एंशियंट प्लेस है। जैसे हम ना, जैसे जामा मस्जिद और ये साइड की ये साइड्स थी। पहले क्या था, मैं नॉन वेज थी तो मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती थी चिकन एंड ऑल। तो वहाँ पे जामा मस्जिद के यहाँ पे करीम्स का चिकन वर्ल्ड फेमस है। सो और भी बहुत सारी साइट्स है वहाँ पे, मतलब जहाँ पे बहुत टेस्टी टेस्टी पुरानी टाइम की चीज़ें पुरानी मिलती दिल्ली में। है ना, पुरानी दिल्ली में। तो यहीं पे यहाँ पे भी कुछ वैसा वैसा था। एंड जितेंद्र ने मुझे एक्चुअली, मेरे लाइक डैडी हैं, मेरे फादर इन लॉ हैं, उनको जलेबी बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं वो। और हमें ये था कि चलो हिसार आए हैं तो एक बार डैडी मम्मा से भी मिल के जाते हैं। तो मैं कि जितेंद्र, डैडी डैडी को मीठा बहुत अच्छा लगता है, डैडी बहुत ज़्यादा मतलब मीठा लवर है। तो जितेंद्र भी कुछ कुछ वैसे ही है, बट ड्यू टू थोड़ा मेडिकल रिपोर्ट्स ऊपर नीचे होती रहती है थोड़ा, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है जिद्द को लेके। तो मैं भी अवॉइड करती हूँ कि, है ना, जितेंद्र का शुगर लेवल अभी काफ़ी ज़्यादा अप हुआ है, तो इसलिए हमने मीठा अवॉइड कर रखा है। बट मुझे ये था कि चलो हम मतलब वहाँ पे जाएं। जितेंद्र ने बोले क्या है, गंगू हलवाई। गंगू बोल भाई। ओ माय गॉड, मैंने कसम से, मैंने लाइक ऑलमोस्ट मैं इंडिया घूमी हूँ, एंड मैंने इतनी अच्छी जलेबी नहीं खाई आज तक, बहुत नहीं अच्छी खाई है। इतनी टेस्टी देसी घी की जलेबी। और इतना जो क्रंची पन था ना, मैंने बहुत सारी टाइप की जलेबियाँ खाई, पर यार उसमें कुछ अलग ही सा ही टेस्ट था। मतलब एक ऑथेंटिक टेस्ट होता है ना, जैसे पुराने ज़माने में जो चीज़ें मिलती हैं, बहुत ऑथेंटिक सी चीज़ नहीं मिलती, मतलब यार कि यही है, मतलब इसी के लिए हम वेट कर रहे थे। जैसे द मोमेंट मैंने वो टेस्ट की ना, ओ एम जी, आई कांट टेल यू। और अंकल ने बोला, मैं क्या अंकल, हम बहुत दूर से आए हैं, ठीक है, मैं हिमाचल से हूँ, और हम इतने दूर से हमने ट्रैवल किया स्पेशली यहाँ आने के लिए। तो उन्होंने गुलाब जामुन भी साथ में दे दिए कि बेटा आप ये भी टेस्ट करके देखो कैसे लगेंगे। इट वॉज़ अमेजिंग। बट जो जलेबी थी ना, मैंने, ओ माय गॉड, कसम से, मेरे को अगर जलेबी के लिए, मीठे के लिए, इन चीज़ों के लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, मैं खाई जाती। पर क्या प्रॉब्लम ये है कि हमें इतना हवा पानी सब लगता है तो सारी चीज़ें मतलब एकदम से लग जाती है, और चाहे हम बोल भी रही हो ना, पता नहीं शायद ये भी कैलोरीज लगी रही होंगी। इतनी अच्छी जलेबी थी, तो हमने थोड़ी सी वहाँ पे पैक करवाई और घर के लिए लेके गए थे। एंड डैडी मम्मा से मिले,
थोड़ा सा अच्छा लगा उनसे मिलके, और थोड़ा नहीं काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि वेट कर रहे थे और हमें भूख भी बहुत लगी थी। सुबह से निकले थे हम, तो मैंने डैडी को फ़ोन किया था। मैं कि डैडी हम ऐसे ऐसे यहाँ आए हैं, तो हम पहुँचने वाले हैं, तो आप यही सोच रहे होंगे कि हम वहाँ क्यों नहीं गए। घर इसलिए नहीं गए क्योंकि हम डैडी मम्मा से मिल लिए, वही हमारा घर है। और फिलहाल हमें कुछ एक काम भी थे जो, और वो देखो हमारे लिए खाना भी ले आए हमें, और वो खाना दाल भी लाए। चावल अपना, थोड़ा सा मैं ब्रीफ बताती हूँ आपको। चपाती, मैंने डैडी को फ़ोन आलू किया, मटर की सब्जी, अचार, मैंने डैडी को फ़ोन बहुत किया, अच्छा घर का खाना खाया। तो मैंने डैडी को फ़ोन, सुबह से हम 16-17 घंटे हो गए थे ट्रैवल करते करते, और जो घर का खाना खा के जो संतुष्टि हुई ना, वो बियॉन्ड द वर्ल्ड है। मैंने डैडी को फ़ोन किया। मैं कि डैडी ऐसी ऐसी बात है, तो डैडी ने बोला बेटा आपने खाना खाया? मैं कि डैडी नहीं खाना तो नहीं खाया, अभी मतलब खाने का सोच रहे हैं। तो ही सेड कि कोई बात नहीं, आप घर की तरफ ही आ रहे हो तो तुम एक काम करो, मतलब थोड़ी देर के लिए आ जाना। मैं कि डैडी फिर आप ऐसा करना भी, हम टाइम इतना होगा नहीं क्योंकि फिर हमने जाना भी है, पहुँचना भी, हमारे और भी बहुत सारे काम लाइंड अप है, तो उनको भी करने के लिए हम साथ में आए थे, तो वो साथ के साथ में चल रहे हैं। तो मैं कि ठीक है डैडी। तो हम डैडी मम्मा से रात को मिले, वो बेचारे वेट कर रहे थे, हम खाना खाया, एंड गाड़ी में ही खाना खाया हमने, अच्छा लगा। खाना लेके आए थे वो, और वो खुद खाली पेट थे, तो देख के मम्मी पापा की याद आ रही, हिमाचल वाले मम्मी पापा की याद आ रही। फिर उन्होंने खाना खिलाया हमें बड़े प्यार से, और डैडी को मैंने वो जलेबी दी, और डैडी का मोबाइल भी काम नहीं कर रहा था, तो डैडी को मोबाइल दिया रिप्लेस करके। तो बस ये सारी चीज़ें कर करा के फिर हम वापस आ गए हिसार। एंड और हांसी हम इसलिए नहीं घूम पाए, रात को बारिश आ रही बहुत थी ज़्यादा बारिश थी। और पूरे शहर में कीचड़ वगैरह हो रखा था, बारिश की वजह से कहीं घूम नहीं सकते थे। नहीं तो हांसी एक दिन हम स्पेशल रखेंगे, किसी दिन हांसी आपको पूरा घुमाएंगे। बहुत ही रिलीजियस प्लेस है, और मैंने जो पृथ्वीराज चौहान का जो किला है उसका वन गेट था, बरसी गेट, उस गेट को दिखाया भी कैसे इस पूरे किले के अंदर हांसी थी। और वो मेन गेट जो बरसी गेट है वो मैंने पूजा को दिखाया। उसके बाद हम गंगूबाल भाई से जलेबी ली, और हम फ़ोन लिया पापा के लिए, और हम जो है निकल गए थे। लेकिन एक दिन हम आपको ज़रूर 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 विज़िट कराएंगे इन सेकेंडरी स्कूल, और क्या नाम है, कॉलेज वगैरह दिखाना, और कुछ बहुत कुछ रहता है, अभी बहुत कुछ रहता है, मार्केट वगैरह एरिया। तो एक दिन हम स्पेशल हांसी के लिए भी रखेंगे, किसी दिन हम आपको पूरी हांसी कवर कराएंगे। जैसे जैसे रात को आए, और रात को आके फिर हमने होटल में अपना ये होटल सर्च किया। हमें ये था कि थोड़ा टाइम यहाँ स्पेंड करेंगे, एंड देन उसके बाद फिर हम ट्रैवल करेंगे। यहाँ के कुछ मार्केट्स हैं जो जितेंद्र बहुत टाइम से बोल रहे थे, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, तो ट्रैवल करेंगे, देखेंगे उनको और एक्सप्लोर करेंगे। बाकी जो भी एक्सपीरियंसेस होंगे हम आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे। सो और आज हमारी हिसार जर्नी के लिए साथ हमारे बने रहिए, और देखते हैं कहाँ कहाँ हो पाता है, कितना कवर कर पाते हैं। मुझे इसलिए भी कहाँ ज़्यादा जाएंगे। इंटरेस्ट है क्योंकि अब पता है क्या होता है, पहले लाइक मैं हिमाचल से हूँ एंड ही इज़ फ्रॉम हरियाणा। तो जब इनिशियली मेरे को ये लगता था कि हरियाणवी बहुत ज़्यादा टफ और रूड होते हैं, सो सॉरी टू से, बट ऐसा लगता था मुझे कि यार ये बहुत ज़्यादा रूड और टफ होते, बट सच में बोल रही हूँ हरियाणा के लोग बहुत हेल्पिंग हैंड है, बहुत ज़्यादा। ये नहीं मेरे हस्बैंड है मैं बाइस हूँ सेलेक्टिव हूँ, नहीं। आप कभी भी हरियाणा में आओगे ना, किसी भी हरियाणवी से पूछोगे, देखो एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं, इडियट्स हर जगह होते हैं, उनकी बात नहीं मैं कर रही, उन कुछ चुनिंदा 0.% लोगों को छोड़ दें, बाकी का जो हरियाणा है ना, आप किसी से भी कुछ भी पूछ लो कि भाई साहब हमें ये बता दो, वहाँ वो आपको घर तक छोड़ के आएंगे। आते आते एक कस्बा था, वहाँ पे जो है फ्लाईओवर बन रहा था, तो रोड बंद था, तो एक बंदे ने हमें उस पूरे शहर से निकाला बाइक से, और हमें मेन रास्ते पे चढ़ाया कि आप दूसरे रास्ते से कम चले से जाओ। कम वो 15 से 20 किलोमीटर का स्ट्रेच था। तो हमें लगा कि यार ये बंदा, इसका पेट्रोल भी गया, मतलब ना टाइम भी गया, एफर्ट भी गया। बट हमने जब उसको ऑफर किया कि आप पैसे ले लो भाई, आप तब से ट्रैवल कर रहे हो हमारे साथ, ही वाज लाइक कि मुझे नहीं चाहिए कुछ भी नहीं, आप जाओ, आपका काम बन आपका गया। रास्ता सही रास्ते पे जाना जरूरी है, नहीं तो आप यहीं भटकते रहते हैं। तो मतलब आप इंटेंशन देखो ना लोगों का। मेरे को, मैं ये नहीं बोलती बाकी स्टेट्स के लोग बुरे हैं, मैं खुद हिमाचल से हूँ, बट
हमारे माइंड में जो इट मेरे खुद के दिमाग में था ये कि यार जो हरियाणवी बहुत रूड लैंग्वेज होते की हैं। वजह से लगता है ऐसा, हाँ। अभी इतना जोर से But ऐसे जैसे लड़ they रहे are हैं। like coconut. They are very hard from outside and soft from inside. तो वो कोकोनट की तरह है एंड बहुत हेल्पिंग हैंड है लोगों का। और एक और चीज़ भी है, जितेंद्र यहाँ पे पले बड़े हैं, तो मुझे ये चीज़ इसलिए भी ज़्यादा मतलब क्यूरियोसिटी है कि ये कहाँ कहाँ पे क्या क्या किया इनसे रिलेटेड, हरियाणा से रिलेटेड। मैं पहले हरियाणवी सॉन्ग पसंद नहीं करती थी, पर जब से जीतू मेरी लाइफ में आए हैं तब से मुझे हरियाणवी गाने अच्छे लगते हैं। पूरे रास्ते हम डंडा उसका बहुत सारा रैप सुना और बहुत अच्छा गाता है वो, बहुत अच्छा सिंगर है। बहुत सारे और भी सिंगर उभर के आ रहे हैं हरियाणा से, जो पॉप कल्चर को और उसको मिक्स और ब्लेंड करके कुछ नया ही क्रिएट कर रहे हैं। तो अब जो भी कुछ रागनियों के कुछ को वो रिमिक्स मिक्स कर रहे करके ना हैं। कुछ नया रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, जो भी हरियाणा से कुछ भी रिलेटेड होता है मुझे बहुत अच्छा लगता है। कुछ भी होता है, मतलब गाना हो या डांस हो या इनसे रिलेटेड जो इनको खाना भी अब पूरा हरियाणवी खाना खाना पसंद हो, नहीं रहे। ठीक है, इनसे रिलेटेड मतलब जो इनसे पिछली बार भी एसोसिएटेड। मम्मी पापा जब घर पे आए थे तो उन्होंने स्पेशल पूजा के लिए चूरमा बनाया। मम्मा मॉर्निंग में कह रही थी कि मैंने बोला नहीं मम्मा आप बैठो, तो मम्मा कहती भाई ना 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 भाई मेरे को चूरमा बना के जाना, तेरे को खिला के जाना है। जब मैं फर्स्ट टाइम हम ट्रैवल कर रहे थे ना, जो इनके ऐतिहासिक मंदिर एंड जो मतलब इनके अपने कुलजा देवता देवी जो भी हैं, तो उस टाइम पे डैडी स्पेशली अपने हाथों से चूरमा बना के लाए थे एंड मैंने कभी चूरमा नहीं खाया। मम्मी ने कोफ्ते बनाए। सो मम्मा ने कोफ्ते बनाए थे, तो डैडी ने बोला था कि बेटा मैंने स्पेशली बनाए हैं, मतलब तुम टेस्ट करके बताओ कैसा बना है। एंड कल भी कह रहे थे तुम अगर पहले बता देते तुम आने वाले तो हम मालपुए बना लेते। तो घर का देसी सिंपल सा खाना था और बहुत अच्छा खाना था, जो कि आई थिंक होटल्स में नहीं मिल सकता। वो उस इंटेंशन के साथ प्रिपेयर नहीं करते। घर वाले खाने में प्यार साथ में आता है। देखो हमारे माँ बाप जो होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि उनकी विशेस और उनकी वाइब भी उस खाने में होती है। मेरे लिए मैटर नहीं करता है कि वो क्या ला रहे हैं खाने में, मेरे लिए मैटर करता है वो खाने में ला रहे हैं और इतने एफर्ट्स के साथ आ रहे हैं और हमें खिला रहे हैं। तो मम्मी पापा की याद आ जाती है कई बार, हिमाचल वाले मम्मी पापा की। पर चलो क्या करें, लड़कियों का तो ऐसा ही है और हम दोनों जगह से ही दूर बैठे हैं। हाँ, एनीवेज स्टे ट्यून्ड, आपको सारी अपडेट्स देंगे। लेकिन अब आज ही साथ जरूर घूमेंगे, हमारे साथ बने रहिए।